सोचिए, एक देश जिसकी हालत ऐसी हो जाए कि हर कुछ साल बाद उसे दुनिया के सामने हाथ फैलाना पड़े और फिर भी वो अपनी नीतियों से बाज ना आए। अब फिर वही खबर सामने आई, पाकिस्तान को आईएमएफ से तकरीबन 1.2 अरब डॉलर मिलने जा रहे हैं, यानी कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम। लेकिन अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को बार बार आईएमएफ के दरवाजे पर क्यों जाना पड़ता है और क्या ये पैसा सच में जनता के लिए इस्तेमाल होगा। सबसे पहले आप खबर समझिए। आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है। मतलब आईएमएफ ने सिद्धांत रूप में मान लिया कि पाकिस्तान को अगली किश्त दी जा सकती है। ये तकरीबन 1.2 अरब डॉलर की रकम है, लेकिन ये पैसा अभी तुरंत नहीं आएगा। आईएमएफ बोर्ड की मंजूरी के बाद ही ये रिलीज किया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान के लिए रकम इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि वहां की हालत बहुत ज्यादा खराब है। विदेशी मुद्रा भंडार कमजोर है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बिजली और पेट्रोल की कीमतें जनता की कमर तोड़ रही हैं और सरकार पर कर्ज का पहाड़ पूरी तरीके से खड़ा हो चुका है। अब सवाल यही है, पाकिस्तान आईएमएफ के पास बार बार आखिर क्यों जाता है, ये भी समझिए। दरअसल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत लंबे समय से कर्ज पर चलने वाली अर्थव्यवस्था बन चुकी है। यहाँ पर एक्सपोर्ट कम होता है, इंपोर्ट ज्यादा होता है, टैक्स सिस्टम कमजोर हो चुका है, करप्शन, राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज्यादा है, सेना का दबदबा है, खर्च भारी है और सबसे बड़ी बात, बार बार सरकार बदलने से कोई भी नीति वहां पर टिक नहीं पाती। नतीजा वही होता है, देश डूबता है और फिर आईएमएफ के पास पैकेज मांगने पहुंच जाते हैं ये पाकिस्तानी। देखिए, अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो पाकिस्तान आईएमएफ से 1950 से जुड़ा हुआ है, लेकिन पिछले 40 साल में उसकी हालत ये हो गई कि उसे आईएमएफ का स्थायी ग्राहक कहा जाने लगा, यानी कि रोज जाकर एक पैसे मांगने की आदत। 2008 में पाकिस्तान पर बड़ा आर्थिक संकट आया था तो आईएमएफ से मदद ली गई थी। 2013 में नवाज शरीफ की सरकार ने फिर बेल आउट लिया। 2019 में इमरान खान के समय 6 अरब डॉलर का पैकेज आया और फिर 2024-2025 में नया प्रोग्राम बना और अब 2026 में ये 1.2 अरब डॉलर वाली खबर उसी सिलसिले की एक अगली किश्त है। मतलब साफ है, पाकिस्तान का मॉडल आईएमएफ के पैसों पर बार बार जिंदा रहने वाला एक मॉडल बन चुका है। अब सवाल ये है कि आईएमएफ पैसा देता क्यों है। देखिए, आईएमएफ का काम है देशों को डूबने से बचाना ताकि ग्लोबल इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी ना फैले। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर भी जाए तो वहां का बैंकिंग सिस्टम हिल जाएगा, जनता में अशांति बढ़ेगी और पूरे के पूरे साउथ एशिया पर इसका असर पड़ेगा। इसीलिए आईएमएफ कर्ज देता है, लेकिन अपनी शर्तों के साथ ही कर्ज देता है। आईएमएफ की शर्तें भी बहुत सख्त होती हैं, जैसे कि टैक्स बढ़ाओ, बिजली की सब्सिडी कम करो, सरकारी खर्च को घटाओ, रुपए को मार्केट के हिसाब से चलाओ और इतना ही नहीं, रिफॉर्म्स करो। और यही वजह है कि आईएमएफ की किश्त आते ही पाकिस्तान में पेट्रोल बहुत महंगा हो जाता है, बिजली महंगी हो जाती है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसका सबसे ज्यादा बोझ पाकिस्तान की आम जनता पर ही पड़ता है, जो पिछले कई सालों से हम लगातार देख रहे हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्यों, क्या ये पैसा सच में आतंकवाद में पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। देखिए, दुनिया में पाकिस्तान पर लंबे समय से इस बात के आरोप लगते हैं कि वहां कुछ आतंकवादी संगठनों को पनाह मिली है और सपोर्ट मिलता रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान कई बार एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में भी रहा। भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बार बार ये मुद्दा उठाया। हालांकि आईएमएफ के पैसे की बात करें तो आईएमएफ का पैसा टेक्निकली सरकारी आर्थिक संकट संभालने के लिए होता है, जैसे कि कोई विदेशी कर्ज चुकाना, मुद्रा स्थिर करना या जरूरी इंपोर्ट्स का भुगतान करना। लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान को आईएमएफ से राहत मिल जाती है तो सरकार अपने दूसरे बजट का हिस्सा सेना और रणनीतिक गतिविधियों में निकाल सकती है। यानी कि आईएमएफ का पैसा सीधे आतंकवाद के लिए भी ना जाए, लेकिन आईएमएफ की मदद से पाकिस्तान को एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती है और वो अपने पुराने रवैये को एक बार फिर से जारी रख पाता है। और यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में ये बहस होती है कि क्या पाकिस्तान को बार बार बेल आउट देना सही है या नहीं, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है जो बार बार आर्थिक संकट में फंसता है और दूसरी तरफ उसकी नीतियां वही पुरानी बनी रहती है जो आतंकवाद को सपोर्ट करती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस बार सुधरेगा, क्योंकि देखिए, आईएमएफ का केस पाकिस्तान को कुछ महीनों की राहत तो दे देगा, लेकिन जब तक वहां की सरकार टैक्स सुधार एक्सपोर्ट नहीं करेगी, करप्शन को कम नहीं करेगी, इकोनॉमी को सही नहीं करेगी, दिशा में लाने का काम नहीं करेगी, तब तक ये कहानी बार बार दोहराई जाएगी।